करेंगे। ठीक है, देखिए एक बेंच में 2 विद्यार्थी को बिठाया जाता है तो 4 बेंच की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, प्रत्येक बेंच पर कितने विद्यार्थी बैठते हैं? 3 विद्यार्थी। प्रत्येक बेंच पर कितने विद्यार्थी बैठते हैं? 3 विद्यार्थी। तो 2 बेंच खाली रह जाता है। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और बेंचों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या है, 2 केस बनता है। पहला तो इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसमें 2 केस बन जाता है और दोनों केस को हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर करते हैं। देखिए उस स्कूल में जो बेंचों की संख्या है वह तो निश्चित रहेगा, बराबर है, एक ही रहेगा, चाहे विद्यार्थियों की संख्या जैसे भी हो। तो बेंचों की संख्या को हम बराबर करते हैं। सबसे पहले देखिए मान लिया जाए कि बेंच की संख्या 1 है, x मान लेते हैं, तो 4 बेंच की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि फर्स्ट केस में बेंचों की संख्या क्या है, x है, तो 4 बेंचों की आवश्यकता होती है। मतलब हमको कितना बेंच चाहिए, कितना बेंच चाहिए, 4 बेंच चाहिए। लेकिन एक बेंच में कितना स्टूडेंट को बैठना है, 2 स्टूडेंट को बैठना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए हम लोग बेंचों की संख्या क्या मान लेते हैं, x। क्या मानते हैं, x। यदि बेंच में 4 बेंच की आवश्यकता है, मतलब 4 बेंच हम जोड़ दे रहे हैं। कब? जब यहाँ पर कितना विद्यार्थी बैठते हैं, 2 विद्यार्थी बैठते हैं। इसी प्रकार अगला देखिए, यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 बेंच क्या होता है, खाली पड़ जाता है। मतलब बेंच जो x है उसमें से 2 बेंच क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। कब खाली होता है? जब प्रत्येक बेंच पर कितना स्टूडेंट बैठते हैं, 3 स्टूडेंट बैठे हैं। दोनों केस में बेंचों की संख्या बराबर होगा। अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 2x + 8, ये हो जाएगा 3x -3 दूना 6, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा 14, -14 कट जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग बेंचों की संख्या कितना निकल गया, कितना निकल गया, 14। यदि विद्यार्थियों की संख्या पूछता है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको मर्जी है। हम लोग इससे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, 2x + 4। 2x का मान क्या आया है, 14 प्लस कितना हो जाएगा, ये 2। तो ये हो जाएगा 2, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 16, सॉरी 18, और ये 2, ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट मेथड। बहुत आसान है। अब देखिए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में इससे बनाते हैं ग्रीन से। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या करते हैं, देखिए यदि 2 स्टूडेंट बैठते हैं एक बेंच में तो 4 बेंच क्या होता है, खाली हो जाता है। तो कितना होगा, 4 दूना 8। यदि प्रत्येक बेंच पर 3 बैठते हैं, क्या बैठते हैं, 3 बैठते हैं, तो कितना बेंच खाली हो जाता है, 2 बेंच खाली पड़ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इसको जोड़ दीजिए, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। यही होता है बेंचों की संख्या। ये क्या हो गया, बेंचों की संख्या। आंसर। ठीक है, और यदि बोलेगा विद्यार्थियों की संख्या, क्या बोलेगा, विद्यार्थियों की संख्या
की संख्या, तो बेंच 14 बेंच है, ठीक है, और उसमें 4 बेंच क्या होता है, खाली हो जाता है, तो 14 और 4 बेंच खाली, मतलब 18 बेंच चाहिए। लेकिन उसमें एक बेंच में कितना बैठते हैं, 2, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही आसान विधि है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बताते हैं। देखिए यदि प्रत्येक बेंच पर, माना बेंच कितना है, बेंच कितना है x, यदि प्रत्येक बेंच पर 2 बैठते हैं तो बेंच कितना बच जाता है, नहीं नहीं 4 बेंच की क्या होता है, आवश्यकता होता है, मतलब x बेंच में हमको और कितना चाहिए, 4 बेंच चाहिए। कब, जब 2 विद्यार्थी बैठते हैं। और एक्स बेंच में 2 बेंच क्या होता है, यहाँ पर देखिए खाली हो जाता है। कब, जब 3 स्टूडेंट बैठते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2x + 8 = 3x माइनस कितना हो जाएगा, 6, x = हो जाएगा ये 14। ठीक है, ये निकल गया, किसकी संख्या निकल गया, ये बेंचों की संख्या। ठीक है, लेकिन हमको क्या निकालना है, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या आप लोग इस भाग से भी निकाल सकते हैं और इस भाग से भी निकाल सकते हैं, आपको जिसको चयन करना है। अभी इससे पहले हम इसको चयन किए थे, अब इसको चयन करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3, x का मान क्या निकला है, 14, माइनस क्या है, 2, ये कितना होगा, 3, 14 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12, 12 से कितना हो जाएगा, 36। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, और दूसरी जो मेथड है, सेकंड मेथड, वो तो बहुत इजी है। उसमें क्या करते हैं, यदि 2 बैठते हैं तो 4 बेंच क्या हो जाता है, आवश्यकता पड़ता है, 4 दूना 8। यदि 3 बैठ जाते हैं तो 2 बेंच क्या हो जाता है, खाली होता है, 3 दूना 6। अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये कितना होता है, 14, जो कि क्या होता है, बेंचों की संख्या। ये क्या है, बेंचों की संख्या। लेकिन यदि बोला है स्टूडेंट की संख्या, क्या बोला है, स्टूडेंट्स की संख्या, तो स्टूडेंट की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। 14 है और 4 बेंच की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो टोटल कितना बेंच हो जाएगा, 18 बेंच। ठीक है, और 18 बेंच में 2 विद्यार्थी बैठेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 36। ये हो जाएगा आंसर। बहुत बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। इसको कौन कलर से रंगे, रेड कलर से करते हैं। देखिए यदि एक बेंच पर 3 विद्यार्थी को बिठाया जाता है तो 4 बेंच की आवश्यकता होती है, और यदि प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी को बैठाया जाता है तो 2 बेंच की दो बेंच खाली रह जाता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और बेंचों की संख्या ज्ञात करें। तो बहुत आसान है। देखिए एक बेंच पर 3, तो बेंचों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x। देखिए 4 बेंच की आवश्यकता होती है, मतलब हमको और 4 बेंच चाहिए, तब जाके स्टूडेंट पूरा पूरा बैठेंगे। अब पूरा बैठेंगे कब, जब एक बेंच पर कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 3। ठीक है, अगला देखिए प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी को बैठाना है तो 2 बेंच खाली हो जाता है। एक बेंच माने हैं उसमें से 2 बेंच खाली हो जाता है, कब, जब क्या बचते हैं, 4 स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4 दिया 12, ये हो जाएगा 4x, 4 दूना 8, ये 4x में 3x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x, और ये हो जाएगा ये 12 और 8 20, कितना हो जाएगा, ये 20 कट जाएगा। तो क्या बोलते हैं, बेंचों की संख्या, बेंचों की संख्या कितना निकला, 20। तो विद्यार्थियों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं हम लोग।
विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा। हम लोग देखिए यहाँ पर से निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। आप लोग जिसको चयन कीजिएगा, हम इसको चयन कर रहे हैं। 4 x कितना निकला है 20 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 4 20 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा ये 18, 18 चौके कितना हो जाएगा 72। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब इसको दूसरा विधि से भी हम लोग बना सकते हैं। सेकंड मेथड बहुत आसान होता है सेकंड मेथड। इसको हम लोग क्या करते हैं, अगला पेन इसको लिखते हैं। देखिए सेकंड मेथड में क्या कहता है, यदि 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 बेंच की आवश्यकता होती है, तो 3 जगह कितना हो जाएगा 12। यदि 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो कितना बेंच की आवश्यकता होती है, 2 बेंच की आवश्यकता होती है। कितना हो जाएगा ये 8, जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 20 क्या है, बेंचों की संख्या क्या है, बेंचों की संख्या। ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा स्टूडेंटों की संख्या, स्टूडेंटों नंबर, उन लोग का नंबर अगर पूछेगा तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि देखिए बेंच कितना निकल गया 20 और कितना बेंच का आवश्यकता है 4 का, मतलब और 4 बेंच चाहिए 24। कब, जब इस पर कितना विद्यार्थी बैठते हैं 3 विद्यार्थी बैठते हैं, तो कितना होगा 3 और 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 दिया 72। देखिए ये आंसर हो गया। इस प्रकार ये समाप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीका से मैंने 2 मेथड से बताया, एक कंसेप्चुअल है और एक है लॉजिकल। तो लॉजिकल जो मेथड है ये बहुत आसान होता है, इसको आप लोग अपनाइए तो आप लोग को ये आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए दोस्तों बाय।